खालाजान, लाइए मैं रोटी पका दूं। तू कितनी अच्छी है बेटी। अरे मेरा सारा काम कर देगी। खालाजान, वो अरशद नहीं है रोटी खाने? तुझे अरशद की बड़ी फिक्र लगी रहती है। मैंने तो यूं ही पूछ लिया था खालाजान। अरे बेटी, उसका दिमाग भी अजीब है। गुस्सा चढ़ा हो तो 2-2 दिन घर नहीं घुसता, और जी में आए तो हामिद के लिए छुपा कर रखी हुई चीजें भी नजर बचाकर हड़प कर जाता है। मुझे क्या जरूरत है तुम्हारे लाडले की कोई चीज हड़प करने की? आज मैंने अपने अलबेले उस्ताद की मेहरबानी से पूरे 2 रुपए और 95 पैसे की कमाई की है। बड़ा तीर मारा है। और तुम्हारे हामिद ने कौन सा तीर मारा है बीए पास करके? अब तक चपरासी की नौकरी भी नहीं मिली। ज्यादा जबान न चलाना मुझसे। अच्छा, बड़ा खुश है रक्षा ड्राइवर बनकर? हाँ, खुश हूँ। तू क्या दांत निकाल रही है? सारा निकाल जल्दी से। इतना ही कमाऊ है तो जाकर किसी होटल में खा ले। मेरा हामिद बेटा आता होगा, ये रोटियां उसके लिए पक रही थी। ठीक है, मैं जानता हूँ माँ, वही तेरा बेटा है। मेरी ना कोई माँ है ना मेरा कोई बाप है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ और फिर यहाँ कदम नहीं रखूंगा। खाला, अरे ठहर जा कमबख्त, अब आ गया है तो 2 निवाले खा ले। तो मैं कौन सा जा रहा था? चल कालन निकाल मेरी माँ की चमची। खाला, खबरदार जो इसे चमची कहा। एक मार 2 मार लेना, लेकिन इससे कहो कि जो बोटियां हामिद के लिए रखवाई है ना, उसमें से दे 2-4 मुझे भी। देख सुरैया, एक बोटी से ज्यादा ना देना बेटी से। आज मैंने हामिद के लिए गोश्त पकाया है। अल्लो अरशद, आया मेरी माँ का कमाऊ बेटा। हाँ भैया, तेरे लिए गोश्त पक्का है और अपने लिए शोरबा। मेरी जान, तू तो मेरा बड़ा प्यारा भाई। सुरैया, मैं भी अक्षती के साथ खाऊंगा। हामिद बेटे, नौकरी का क्या हुआ? खालाजान, आज एक बहुत बड़ी कंपनी से इंटरव्यू की कॉल आई है। इंशाल्लाह कल इंटरव्यू है। आपकी दुआ से कामयाब हो जाऊंगा। खुदा तुम्हें हमेशा कामयाब करे और अरशद को हमेशा नाकाम करे। ना करे। खालाजान, मुझे कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए, फिर मैं अरशद को भी किसी कारोबार में सेट कर दूंगा। अरे कोई किसी को सेट नहीं करता। तुझे तो खुश होना चाहिए, भाई को नौकरी मिल जाएगी। तू क्या जलता है अनपढ़ जाहिल। शोर तो इतना मचा रहा था, अब खा लेना। आजा हामिद, आजा। चल बेटे खा। आइए शाहिद साहब। बड़े बेमुरवत हो अरशद तुम। मेरा 40 पैसे का एतबार भी नहीं करते। एतबार तो है, मगर कारोबार भी तो है। अच्छा ये बताओ, क्या लाए मुशारिफ? दाद। दाद यानी वाह वाह, बहुत खूब। तो तुम अपनी दोनों जेबों में दाद भर के लाए। इस दाद से मेरे रिक्शे में आधा क्वार्टर मोबिल ऑयल डलवा सकते? अरे पगले, दाद ही तो शायर की असल कमाई होती है। मेरे भाई, उस कमाई का क्या फायदा जो सिर्फ जबानी जमा खर्च के काम आए? तुझे क्या पता, जब लोग दाद देते हैं तो शायर का कितना खून पड़ता है। मुझे तो सारा शहर दिन रात दाद दे तो खून की एक बूंद ना पड़े। अलबत्ता कोई सवारी मीटर से 50 पैसे ज्यादा दे दे तो शायद एक आध बूंद बढ़ जाए। अगर तुम शायर होते और मुशायरे में कोई खूबसूरत लड़की तुम्हारा शेर सुनकर झूमती तो तुम देखते तुम्हारा कितना खून पड़ता है। अच्छा, तो ये सब शेरबाजी लौंडियों से दाद लेने के लिए होती है? ये लौंडिया का क्या जिक्र है? कौन है लौंडिया? ये जो मेरी माँ का लाडला है ना, आज एक लौंडिया के साथ शेरबाजी कर रहा है। ओ सच्ची शेरबाजी? मगर ये शेरबाजी क्या होती है? शेरों की लड़ाई। शेरों की लड़ाई? हाँ, जिस तरह लोग बटेर लड़ाते हैं ना, शायद लोग शेर लड़ाते। मगर तू क्या समझेगी इन बातों को? ये बता, मेरा उस्ताद क्या कर रहा है? भैया तो सो रहे हैं। ठीक है, शागिर्द जाग रहा है तो उस्ताद को सोना ही चाहिए। अच्छा, आज मुझे रिक्शे की सैर करा देना। जब मुंह धो गया। सदके, अभी मुंह धो के आती हूँ। माँ, आज पहली तारीख है। हामिद को तनख्वाह मिलेगी, उससे कहिएगा मेरे 40 पैसे बगैर मांगे वापस कर दे। 40 पैसे? क्या मतलब? भीख नहीं मांग रहा तुम्हारे बेटे से, उसने मेरा कर्ज देना है। मेरे रिक्शे में बैठा था। और तू जो उसके घर में रहता है, तू उसे क्या देता है?
पहले अपने कंधों से उसके बाप के एहसानों का कर्ज तो उतार दे। उसका बाप मेरा मामू है और मैं जानू और मेरा मामू। मैं अपने मामू के घर में रहता हूँ और रिक्शा वो ना मामू का है ना मेरा, वो तो मेरे उस्ताद का है। बेशरम, बड़ा खुश है रिक्शा ड्राइवर बनके। क्यों? रिक्शा ड्राइवर इंसान नहीं होते क्या? किस बाप का बेटा है और क्या बन गया है? माँ, तुम अक्सर बाप की बड़ाई के ताने देती हो। मैं पूछता हूँ वो कितना बड़ा है, कौन है वो जिसे मैंने कभी देखा नहीं फिर भी मेरा बाप कहलाता है? कितनी बार तुमसे उसका नाम पूछा? अगर वो जिंदा है तो कहाँ रहता है, और अगर मर गया है तो उसकी कब्र कहाँ है? इसका मतलब है वो जिंदा है। अगर जिंदा है तो छुपता क्यों है, सामने क्यों नहीं आता? क्या जुर्म किया है उसने जो बेटे और बीवी से आंख नहीं मिलाना चाहता? चले जाओ यहाँ से, खुदा के लिए चले जाओ, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। तो फिर आज के बाद तुम भी उस बड़े बाप का नाम मेरे सामने न लेना माँ। मैं रिक्शा वाला हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ, उस बाप का मोहताज नहीं हूँ जो सिर्फ इसलिए मेरा बाप है कि हर बच्चे का कोई ना कोई बाप जरूर होता है। तो जा दुनिया वालों से नजर बचा के अपनी होने वाली उस्तानी रीटा को भगा के ले आ और हम दोनों की मुलाकात नहर वाले पुल पे करा दे। ये कौन सा नया काम सिखा रहे उस्ताद? ये नहीं होगा मुझसे। खुद ही कोई ऐसा चक्कर चलाओ कि कच्चे धागे से खींची चली आए। बेटे वो तो इतने मोटे रस्से से भी खींच के नहीं आ सकती, तू कच्चे धागे की बात करता है। वो आएगी तो सोने की तारों के रस्से से आएगी। तो फिर रिक्शा बेचो और किसी सुधारे की दुकान पे काम करो। अरे नहीं, मैं उसे सुनार बन के नहीं बल्कि लोहार बन के मिलना चाहता हूँ, ताकि वो भी याद रखे कि 100 सुनार की एक लोहार थी। आई थी आज शाम को 7 स्टार क्लब में मुलाकात का टाइम दे गई। 7 स्टार क्लब? ये मुलाकात तो बड़ी महंगी पड़ेगी उस्ताद। बेटे मैंने तो उसे कहा था कि किसी सस्ती सी जगह पे बुलवा लो, मसलन ड्राइवर होटल, पंजाब होटल, काले पहलवान का होटल। नहीं मानी, इसलिए हमें आज 7 स्टार क्लब भी जाना पड़ेगा। लेकिन उस्ताद इस हुलिये में, इस दुनिया में इंसान को आंख बदलते देर नहीं लगती तो हुलिया बदलते कौन सी देर लगेगी। लंडा बाजार जिंदाबाद। तू सुना माल की क्या पोजीशन है? माल बहुत उस्ताद। आज एक करियर सेठ के सिवा तमाम सवारियां अच्छी हैं। अच्छा तो फिर चले चले। अरे चलो। नाम मेरा शाहनवाज है, लोग प्यार से मुझे शानी कहते हैं। आज तक मेरे हाथ से कोई लड़की नहीं बच सकी, तुम कैसे बचोगी? छोड़ गली कमीने, छोड़। छोड़, बचाओ। शानी के रास्ते में कोई नहीं आ सकता। बचाओ, बचाओ।
मेरी इज्जत बचाइए भैया। भैया जरा सोच समझ कर किसी को भाई कहा कर। रिश्ते जोड़ना बहुत आसान है, निभाना बहुत मुश्किल। नहीं, मैंने तुम्हें सच्चे दिल से अपना भाई कहा है, क्योंकि मेरा भी कोई भाई नहीं है। मेरी भी कोई बहन नहीं, लेकिन मैं इस काबिल नहीं हूँ कि तुम जैसी मेम साहब को बहन समझो। तुम समझो न समझो, लेकिन मैं आज से तुम्हें अपना भाई समझती हूँ। तुम्हारा नाम क्या है भैया? हर्षद नाम है तेरे भैया का। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ा। अच्छा मैं चल। आ जाओ भैया, अपनी बहन का घर नहीं देखोगे? दिखाओ। छोटी है। भैया ये मेरे डैडी हैं। और डैडी? मैं जानता हूँ। अच्छा जानते हैं आप? ये तो और भी अच्छी बात है। डैडी आज इन्होंने मेरे गुंडों से इज्जत बचाई है। ये बहुत अच्छे इंसान है। आज से मैंने इन्हें अपना भाई बना लिया है। पर डैडी आप इन्हें कब से जानती हैं? ऐसे आवारा और बदमाश लोगों को कौन नहीं जानता। हर शरीफ शहरी से इनका कहीं ना कहीं वास्ता पड़ ही जाता है। ये क्या कह रहे हैं डैडी? आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। ये तो बहुत अच्छी इंसान है। अगर वक्त पर न पहुंचे। शाहीन बेटी तुम बहुत भोली हो। मैं इन लोगों के हथकंडों से अच्छी तरह वाकिफ हूं। रईस घराना की लड़कियों को अपना ममनून बनाने के लिए ये खुद ही गुंडे बिकते हैं और फिर झूठ मूठ की लड़ाई लड़के तुम जैसी सादा लोग लड़कियों को मुतासर कर लेते हैं। इसे घर क्यों लाई हो? वही 150 देकर रुखसत कर दिया होता। शेख जी मैंने इसे बहन कहा है, इसीलिए आपकी इतनी बातें भी सुन ली। आप दौलत के नशे में हर गरीब आदमी को चोर, गुंडा और बदमाश समझते हैं। ठीक है, गरीब रिक्शे वाला हूं, लेकिन मैंने इसे बहन बनाया है और मरते दम तक ये मेरी बहन ही रहेगी। तुम जैसे राह चलते भाइयों को मैं खूब समझता हूं। बहरहाल तुम जिस मकसद के लिए यहां आए थे, ये लो और अपना रास्ता नापो। शेख जी, जब मैंने एक शरीफ लड़की की इज्जत बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाई थी, उस वक्त इसके माथे पर नहीं लिखा था कि ये तुम जैसे मगरूर और दौलतमंद की बेटी। खुदा की कसम अगर मेरे दुश्मन की बेटी भी होती तो मैं यही करता। शेख जी, तुम जैसे हजारों रईसों की इज्जतें दिन रात मेरे रिक्शे में सफर करती हैं और मैं अमानत की तरह उन्हें मंजिलों पर पहुंचाता हूं। अगर मैं उन इज्जतों की कीमत वसूल करने वाला कमीना इंसान होता तो एक गरीब रिक्शे वाला ना होता, तुम जैसा सेठ होता। अरशद भाई। शाहीन, तू मेरी बहन है और हमेशा मेरी बहन रहेगी। यह गरीब आदमी की जबान है और गरीब आदमी ने जो एक बार कह दिया कह दिया। डैडी ये आपने अच्छा नहीं किया। हमने जो कुछ भी किया है शाहीन बेटी, ठीक किया है। तुम नहीं समझती, ये लोग मुंह लगाने के काबिल नहीं होते। हाँ सत्य। सुरैया, सुरैया, क्या है? मेरी माँ कहाँ है? अच्छा, तो तेरी माँ भी है? तू तो कहा करता है कि वो सिर्फ हामिद की माँ है। ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं, जल्दी बता माँ कहाँ है? वो धोबी से हामिद के कपड़े लेने गई है। तू क्या हर वक्त मेरी माँ को मक्खन लगाया करती है? जब देखो यहाँ घुसी रहती। बड़ा शौक है तुझे इस घर में आने? मुझे कोई शौक वौक नहीं है, सिर्फ खाला की खिदमत करने का शौक है। हाँ। अरे जा जा किसी और को मनाना। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तू मेरी माँ को क्यों शीशे में उतार रही है। भला क्यों? तो उसकी बहू बनना चाहती है, लेकिन तेरा ये ख्वाब कभी। इससे आगे कुछ मत कहना अपनी काली जुबान से। सुरैया बेटी, बड़े अच्छे वक्त पर आई। खाला अच्छा तभी तुम्हारा ही जिक्र कर रहा था। क्यों? कुछ नहीं। अच्छा बेटी जल्दी से रोटी पका दे, हमें दफ्तर से आने ही वाला है। मैंने आटा गूंद रखा है खाला, अभी पकाती हूँ। अच्छा रास्ता छोड़। जल्दी पका रोटी, मेरी माँ का दफ्तरी बाबू आने वाला है। और फिर इस निखट्टू को भी सड़कों की धूल फाड़ने के लिए रिक्शा लेकर जाना। पहले तुझे ही पका देती हूँ, सब्र तो कर।